आखिरी सवाल सर, मैं जो पब्लिक जानना चाहती है। नहीं, मैं फिर वो आखिरी नहीं, फिर मेरा दो सवाल रहेगा। आखिरी सवाल सर वही है कि आपके पास आगे जब आप एमएलए का इलेक्शन अगर आप जीतते हैं तो उसके लिए क्या मैनिफेस्टो है सर, और ये मैनिफेस्टो ईस्ट से पूरा होगा या वेस्ट से पूरा होगा या किस पार्टी से पूरा होगा? देखिए, रईस शेख समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे और आजमी साहब ने पहले ही खुलासा किया है, जो लोग वो एंटरटेनमेंट की पॉलिटिक्स में वो सब करते रहते, छोटे छोटे लोग घूमते रहते ना चाय खाने में बैठ के कुछ भी उड़ाना, इसमें हमारे भी लोग हैं, मैं खुल के बोलूंगा। कुछ एक बोलते ना, एक नेक्सस है यहाँ पे, जो इधर उधर के पार्टी के थोड़े लोग हैं, वो मिल के सबको एक सबकी कहानियां बनाते हैं। बिल्कुल समाजवादी पार्टी जीतेगी, ईस्ट भी जीतेगी, वेस्ट भी जीतेगी, और हम लोग भिवंडी की तरक्की के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेंगे। जो मेरे अज़ाइम है उसमें सबसे पहले तालीम, जैसे मैंने आपको कहा, हमने बहुत बड़ा एक स्कूल प्लान किया है फातमा नगर में, हम लोग टिमगर में, हमारे भादवड़ में या हमारे पद्मानगर में हम लोग नए स्कूल्स प्लान कर रहे हैं। यही फॉर्मेट में हम स्कूल्स बनाने की कोशिश करेंगे, और डिजिटलाइजेशन का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आगे जाएगा। मेरा प्लान है कि आने वाले दिनों में, आज जैसे हमारे पास 18,000 बच्चे, ये 2.5 साल में 43 क्लासरूम्स हमने बनाए। 22-62 लोग देखते हैं, पर लोगों को नहीं पता कि हमने नेमतपुरा में भी क्लासरूम बनाए, आजमी में भी बनाए, 104 में भी बनाए, 67 में भी बनाए। तो कई जगह पे काम हुए, डिजिटल क्लासरूम कई जगह बने। तो ये, और मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है कि शांति नगर की जो सबसे बड़ी स्कूल है भाजी मार्केट के अंदर जो है, उसको बड़ा बना, उस पर हमारी प्लानिंग चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में हम कम से कम इतने क्लासरूम्स और इतना डिजिटलाइजेशन और इतना इम्प्रूवमेंट कर ले कि 30,000 बच्चे जो है हमारे पब्लिक स्कूल में पढ़े, यानी गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़े। इससे क्या होगा कि जो माँ बाप अच्छी तालीम चाहते हैं लेकिन फीस नहीं दे पर पाते, जिस जो प्राइवेट स्कूल में भी केमीज जैसे प्रॉब्लम हो गए, वो खत्म हो गए। जो फीस भर सकते हैं वो वहां जाएंगे। और जो, क्योंकि माँ बाप क्या चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं, गरीब माँ बाप भी क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे को मेरी तालीम मिले, मेरा बच्चा आगे जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने। एक वो है। दूसरा, हमने सोचा हुआ है कि सारे स्कूल है ना KG to 10th होंगे। जैसे 22-62 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई पहले हम KG to 10th कैसे जाए। 22-62 9वीं क्लास चालू कर दी हमने भाजी मार्केट के अंदर, वहां पे एक स्कूल है, तो वहां भी हमने 9th शुरू कर दी। तो ड्रॉप आउट रेट को कम करना है। फिर हम चाह रहे हैं सारी चीजों को कनेक्ट करना है स्किल से, तो एक स्किल यूनिवर्सिटी हम बनाना चाहते हैं। तो एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में हम काम करना चाह रहे हैं। अंजुमन इस्लाम कोशिश कर रहा है कि यही साल में जमीन मिलके हम मेडिकल कॉलेज और ये सारी चीजें जो हायर एजुकेशन के चालू करें। मेरा अपना प्लान है कि मैं यहाँ पे लड़कियों की हुनर के लिए नर्सिंग कॉलेज चालू करूँ। उसका भी प्रोसेस चालू हो गया है, जगह भी देख ली हमने। ये हो गया एजुकेशन पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो आप देखेंगे, रोड्स पे तो एक अलग लेवल का काम होगा। जैसे मैंने बोला, एक्सेस कंट्रोल रोड है, बाईपास है, इंटरनल रोड्स है, इंटरनल रोड, रिंग रोड के बारे में भी कुछ सर, जो रिंग रोड जो बाहर से होने वाला, रिंग रोड का 200 करोड़ रुपए का एलोकेशन सीएम सर ने किया था। वहां पे लैंड एक्विजिशन, जमीन को लेना, वो वहां रूपेश मात्रे जी ने वो भी रोक के रखा है। भिवंडी की तरक्की को रोकने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। मैं आपको 10 ऐसे इंसिडेंट दिखा दूंगा। तो रिंग रोड पे भी हमारा काम चालू है। कनेक्टिविटी, मैंने आपको बोला ना, सोच कर, जिसको मोबिलिटी बोलते हैं, यानी एक जगह से उबैद भाई मेरे से मिलने आए तो वो आज 20 मिनट में आ रहे तो 10 मिनट में कैसे आए। एक दूसरा, उनका ट्रैवल सेफ हो, यानी कि वो जब आ रहे हैं तो खड्डे कुड्डे ना हो, ट्रैफिक ऐसी नहीं हो कि जानलेवा हो। और तीसरा है कि सस्ता हो। आपको मैं खुशखबरी देना चाह रहा हूं कि सरकार से हमने 100 बसेस भिवंडी महानगर पालिका को दिलाई है, छोटी बसेस, जो कनेक्टिविटी यहाँ से आदमी को जाना है कल्याण थाना, तो वो यहाँ तो इंटरनली तो रिक्शा वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर की कनेक्टिविटी लॉन्ग है। आज मेरे बच्चे जो है आधी पगार तो ओला और उबर को दे रहे, जो बड़ी जगह जॉब कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं हम। तीसरा सबसे बड़ा काम जो है ना, रोजगार पे। भिवंडी के परिसर में हमने सरकार को कहा है कि नया सिटी डेवलप करना है, जिसको भिवंडी नोटिफाइड सराउंडिंग एरिया बोलते हैं, साजगांव और भिवंडी। तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे आएंगे, जिससे बिजनेस भी बढ़ेगा और जिससे हम लोगों को नौकरी भी दे पाएंगे। ये सबसे बड़ा काम है। मोती उद्योग के ताल्लुक से मैंने कहा है कि MIDC हम लोग बनाएंगे। जो अमेजोन वगैरह में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी जाते हैं, जिनको 12,000 14,000 की ही जो है मतलब तनख्वाह मिलती है, उनको हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो और फिर जो है वो लोग काम कर सके। रोजगार हो गया आपका। फिर आप अगर
देखेंगे तो महिलाओं के लिए अपने आईजीएम को भी कंप्लीट करना है, एमसीएच को भी कंप्लीट करना है। दूसरा सबसे बड़ा काम है पब्लिक हेल्थ का, कॉर्पोरेशन का निजाम चेंज करना। आज क्या होता है, खांसी सर्दी के लोग आईजीएम आ जाते हैं, तो नीचे डिस्पेंसरी का नेटवर्क हमको इम्प्रूव करना है। होपफुली चुनाव जल्दी हो, नगर सेवक जल्दी आए, अच्छे नगर सेवक आए, वो नगर सेवकों के माध्यम से जो जीरो गार्बेज है, आज पानी की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। मुंबई कॉर्पोरेशन ने भी आपको साथ दिया। 100 MLD का पानी का प्रोजेक्ट जल्दी से इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में पानी की दिक्कत नहीं। दूसरी 2-3 हाउसिंग पॉलिसी हम करना चाहते हैं। ये जो धोखादायक बिल्डिंगें हैं जिसमें लोग रहते हैं, उनके लिए एक पॉलिसी सरकार को दी हुई है, वो करना चाह रहे हैं हम। फिर हम चाह रहे हैं SRA यहाँ पे आए, हम चाह रहे हैं क्लस्टर रीडेवलपमेंट यहाँ पे आए। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको 5 से 10 साल में दिखेगा। और ये नेक्स्ट टाइम मुझे पानी और दस्ते, ये इस पे इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि अच्छा काम होगा। एक सवाल सर और नजर ध्यान में आया मुझे। एक बंदे ने मुझे कहा कि रहमतपुरा हॉल जो बना हुआ है, जब वो कॉर्पोरेशन के अंडर में ही है वो भी, सो उनका कहना है कि जब वो नहीं बना था तब उसकी फीस 50 रुपये थी। आज वो बनकर रेडी हुआ है तो एक दिन का 8,000 रुपया चार्ज किया जा रहा है एज नगर पालिका होने के बावजूद भी। सर इतना महंगा चार्ज क्यों, जबकि दूसरे हॉल अगर आप लेंगे तो वो 3,000-4,000 में है, तो रहमतपुरा इतना महंगा क्यों सर? देखिए, नंबर 1, 50 रुपये नहीं था, उन्होंने बताया मुझे। नहीं, इसलिए आप पहले, कोई भी आपको मुझे बात करने के पहले चेक करना चाहिए। 1 सेकेंडली, 8,000 रुपया ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे। उसमें पहले ये था लाइट अपनी लगानी पड़ती थी, स्टेज अपना लगाना पड़ता था, हर चीज अपनी लानी पड़ती थी, सब इंक्लूड किया। और वो 8,000 इसलिए रखा गया है, और मैंने कमिश्नर को बार बार कहा है कि आप उसको 3,000 पे लाओ। अब प्रॉब्लम क्या है कि नगर सेवक नहीं है, मैं डेली जाके फॉलोअप नहीं कर सकता। मैंने इस्माइल भाई वगैरह सबसे कहा था कि आप जाइए कॉर्पोरेशन में और झगड़ा कीजिए, मैं भी आता हूँ कि इसका 3,000 रुपये पे करो। मुझे एक लोकल टीम चाहिए नगर सेवकों की, अच्छे नगर सेवक, हर इशू पे जो लड़े। अब ये अधिकार है ना, वो काउंसिल का है, तो इस वक्त कमिश्नर साहब के पास है। मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी, मुलाकात भी की, और मैंने डिमांड किया कि 3,000 कीजिए। उनका कहना है कि मेरे को इसको मेंटेन करना है, ये हॉल अभी 5 साल में रिपेयर के लिए आएगा, वो पैसा हम जमा करेंगे और वो पैसा उसी हॉल के लिए रखेंगे रिपेयर के। मैं अग्री नहीं करता 8,000 से, बिल्कुल अग्री नहीं करता। मैंने लोकल मेरे जितने साथी है जो नगर सेवक रहे या माजी नगर, मैंने उनसे कहा है कि कमिश्नर के पीछे पड़ जाएगी। मैंने कमिश्नर से कई बार कहा है। अब ऐसा होता है कि हर चीज में फॉलोअप नहीं कर पाता हूँ स्थानीय टेबल के इश्यूज पे। आपने मुझे याद दिलाया तो मैं आज कल ही सुबह कमिश्नर से फिर बात करूंगा। उनके कुछ रूल्स हैं कैलकुलेशन के, नया जब बनता है तो वगैरह। हालांकि कमिश्नर को हक नहीं है उसमें पैसा लेने का, क्योंकि वो सरकार की निधि से बना है ना। और मुझे मालूम है अगली बार भी किसी कोई सरकार की निधि से ही रिपेयर करना पड़े। गलत है वो, उसके लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। बस मेरे ही साथियों से और मेरे साथी नगर सेवकों से कर रहा हूँ कि मुझसे जुड़िए और लड़िए नगर कॉर्पोरेशन से। आप अभी भी नगर सेवकों को समझो कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये सब इश्यूज लोकल लोगों को लेके चलना चाहिए साथ। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये थे रईस शेख साहब, भिवंडी ईस्ट के एमएलए, और इनसे हमने कई सारे मुद्दों पर बात करने की और जवाब तलब करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोग इसको देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि भिवंडी के इशू बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है। अगर बात करने जाएंगे तो मैं समझता हूं कि पूरा दिन भी कम पड़ेगा। तो अगर आपके मन में भी कुछ सवालात हैं जो अभी रह गए होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जब भी हमें रईस भाई से अगला मिलने का मौका मिलेगा हम वो सवाल दोबारा उनसे पूछने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।